जय जिनेंद्र साथियों, सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप नित्य नए मंत्र सीखते हैं स्वर विज्ञान के और वह आपके लिए जीवन की आधारशिला बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक और नया मंत्र देने वाला हूं, जो मंत्र आपके जीवन के लिए न्यू नहीं बल्कि आपके लिए एक पहाड़ बन जाएगा और आप एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाएंगे। वास्तव में यदि हम अपनी दिनचर्या को स्वर के अकॉर्डिंग प्रारंभ करते हैं और अंत में शयन करने तक यही रूटीन अपनाते हैं, तो हमारा डे सक्सेस हो जाता है और डे सक्सेस होने पर हमारा जीवन सफल हो जाता है। सुबह प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि के सोने तक आप किस तरह स्वर का प्रयोग करके और आपके अपने डे को सक्सेस डे बना सकते हैं, वो सुनिएगा आप बड़े ध्यान से और अपने जीवन में अमल कर लीजिएगा। तो निश्चित रूप से आपको हर कदम पे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जब आप प्रातःकाल सो के या जब भी सो करके उठे, जो आपकी बॉडी का एक्टिव पार्ट है, यानी जहां पर आपकी सांस चल रही है, लेफ्ट या इधर राइट या चंद्र या सूर्य, तो जो स्वर चल रहा है वही कदम आपको सांस को इनहेल करके अपनी इच्छा को रखते हुए, होल्ड करते हुए जमीन पर रख देना है, तो आपका सक्सेस डे बन जाएगा। दूसरा मंत्र आपका डेली रूटीन का, जब आप लघु शंका या दीर्घ शंका वॉशरूम में जाते हैं, और यदि आप सिर्फ वॉशरूम में जाकर के लघु शंका करते हैं तो चंद स्वर में करिए, यानी कि राइट नोस्ट्रिल पे उंगली रख लीजिए, और जब दोनों करने जाते हैं तब आप लेफ्ट पर बंद कर लीजिए, यानी कि सूर स्वर में ही आप दीर्घ शंका करेंगे और चंद स्वर में लघु शंका। इसके बाद आप स्नान इत्यादि करते हैं, तो स्नान में आप ध्यान रखिएगा स्वर का। यदि आपको स्वस्थ और चेतन और कम आयु के जीवन भर बने रहना है, तो आप हमेशा ठंडे जल से स्नान करेंगे सूर स्वर में। अब चलिए, आपका स्नान हो गया, लेकिन आप मंदिर के लिए, मंदिर पूजा पाठ भजन, आप अपने घर से मंदिर के लिए जाएंगे चंद स्वर में, भगवान की दहलीज पर पैर रखेंगे चंद स्वर में, और चंद स्वर में ही भक्ति करेंगे या फिर करेंगे सुषुम्ना नाड़ी में। तो मोस्टली चंद स्वर में करते हैं, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी तो 1 या 2 मिनट के लिए आती है। तो इस तरह से आपकी भक्ति आपके लिए रिजल्ट देगी, आपके मन का कंसंट्रेशन बनाएगी। इसके बाद आप आते हैं घर और भोजन प्राप्त करते हैं, तो ध्यान रखना भोजन आपको करना है सूर स्वर में। लेकिन अब भोजन करके तैयार होकर के अब जब अपने ऑफिस में, चाहे व्यक्ति जॉब करता हो या उसका अपना खुद का ओन बिजनेस हो, उसमें जब प्रस्थान करेगा तो ध्यान रखेगा कि जो भी कपड़ा पहनेगा वह सबसे बड़ा जादू का काम करता है स्वर विज्ञान में। जो स्वर चल रहा हो उसी हाथ से कपड़े को उठाना है। कोशिश ये करना है कि चंद स्वर चलते समय ही वस्त्र धारण करें, यानी कि सबसे पहले लेफ्ट पैर में ही अपना पैंट डालें, या लेफ्ट पैर में ही जो भी, यदि आपका चंद स्वर चल रहा है, चंद स्वर में ही आपको वस्त्र धारण करना चाहिए। जब कभी किसी स्पेशल मीटिंग या किसी स्पेशल यात्रा के लिए निकलते हैं, तो उसी पैर में सबसे पहले वस्त्र धारण करें, उस हाथ में सबसे पहले डालें। इस तरह से वस्त्र धारण करेंगे आप चंद स्वर में। बल्कि नवीन वस्त्र, नए वस्त्रों को तो धारण सिर्फ किया जाता है चंद स्वर में। अब आपने वस्त्र धारण कर लिए, यदि आपके लिए आज की मीटिंग में, आज के कभी भी कोई ऑफिस में किसी से स्पेशल मीटिंग करना है और कोई कार्य को सक्सेस करना है, तो तिलक करिए आप अनामिका उंगली से, और अनामिका उंगली से आप तिलक करेंगे, सांस को रोक करके चंद स्वर में निकलिएगा। आप घर से प्रस्थान करेंगे आप चंद स्वर में। आप अपने ऑफिस में प्रवेश करेंगे चंद स्वर या एक्टिव स्वर में। जो भी स्वर एक्टिव हो वो आपको एक्टिव कर देगा, वह आपके कार्यों में सफलता हासिल दिला देगा, और वह जो भी व्यक्ति आपसे मिलेगा वो आपसे मिलकर के बहुत प्रसन्न होगा, गदगद हो जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे, ये साधारण विज्ञान नहीं, अपितु यह वह विज्ञान है जहां पर सारे विज्ञान फैल हो जाते हैं, जहां पर कोई आशा नजर नहीं आती है। यह तो आसमान के तारों को भी तोड़ के ला सकता है विज्ञान। तो इस विज्ञान में आपके लिए करना क्या है, आप अपने ऑफिस में गए और ऑफिस में जाकर के एक्टिव स्वर
या चंद स्वर में प्रवेश करेंगे। अब आप मीटिंग करेंगे या कोई फाइल पे वर्क करेंगे या बिल बनाएंगे या लोगों से मीटिंग करेंगे, उसमें किस तरह से आप डेली रूटीन के सारे काम करेंगे। लेकिन उसके पूर्व मैं भूल गया आपको बताना कि आप गाड़ी स्टार्ट कैसे करेंगे और गाड़ी में कैसे स्वर का याद रखेंगे। जब गाड़ी आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो सूर स्वर में ही करेंगे। वही पैर उसी हाथ से स्टीयरिंग पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से वह भी आपके लिए सपोर्टिंग का काम करती चली जाएगी। अब आप जो रूटीन के सारे वर्क ऑफिस में, फैक्ट्री में या आप अपनी दुकान में करते हैं, उसमें विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपकी पेंडिंग फाइलें हैं, पेंडिंग कागज हैं, तो आपको एक्टिव स्वर में ही उन्हें लेना है। उनसे उठा करके और अपने उस साइड में, जैसे मुझे ये बिल है और इस बिल को रखना है, तो जो एक्टिव स्वर होगा उस साइड हम रख करके उस पर वर्क करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा और वह व्यक्ति हमसे कनेक्ट हो जाएगा। शायद आपको नहीं मालूम, कभी कभी आपके बॉडी में स्फुरण होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति यदि आपके नाम से याद भी करता है तो उसका रिएक्शन आपकी बॉडी में होता है। इसे अष्टांग निमित्त में व्यंजन निमित्त कहा गया है। तो इस तरह से 8 प्रकार के निमित्त होते हैं जिनकी चर्चा हम आगे कभी करेंगे। चलिए, अब हम ऑफिस में वर्क कर रहे थे, अब ऑफिस में किसी से मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने में इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक्टिव स्वर है उसी साइड में उस व्यक्ति को खड़ा करना है। कभी कभी ऐसे भी क्षण आते हैं, किसी को आपको टाइम नहीं देना है, फिर भी आपका दिमाग चाटने के लिए वो आपके चैम्बर में आ चुका, आपके पास आ चुका है, तो उसे कहिए भाई साहब, आप जो अनएक्टिव हो, जो एक्टिव ना हो स्वर, उस तरफ उसे रख कर के बात करेंगे तो वो थोड़ी देर में ही आपके पास से चला जाएगा। यह स्वर एक बहुत बड़ा चुंबक है। ये अट्रैक्ट और रिपल्सन, जिस तरह से चुंबक काम करता, मैग्नेट काम करता है, जब अपोजिट पोल को हम लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है और सेम पोल को लाते हैं तो रिपल्सन करता है। ठीक इसी तरह से जब आपको किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करना है तो अपने से भरे स्वर में लाना पड़ता है और रिपल्स करना है, उसे भगाना है, विकर्षण करना है, तो आपको अपने से खाली स्वर में उसे रख कर के बात करना है। अब आप अपनी फाइल, अपने बिल, अपने क्लाइंट की फाइल को हमेशा रखेंगे अपने भरे स्वर में, तो निश्चित रूप से आपके लिए वह व्यक्ति कहीं दुनिया में, वर्ल्ड के किसी कोने में बैठा होगा, तो उस व्यक्ति को जैसे ही आप उसके नाम को पढ़ेंगे उसका स्मरण होना शुरू हो जाएगा, वो आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आप कभी भी किसी बिल, फाइल को अपने से भरे स्वर में रखें। अब किसी से लेन देन करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, आप अपने आप ऑफिस में कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके लिए कोई फाइल का देना या कोई भी आप उसके लिए आप नोटिस दे रहे हैं, तो आप हमेशा भरे स्वर में दीजिए। जो स्वर एक्टिव है उस स्वर से उस कागज को उठा करके दे दीजिए, अपने उस साइड करके। वह अपना पूरा ध्यान उस आपके पेपर पे देगा, आपके सारे फार्मूलों के ऊपर देगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब कभी आप किसी की स्पेशल मीटिंग करना है, किसी के ऊपर प्रेशर बनाना है, तब आपको भरे के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसे हमेशा ही मीटिंग रखेंगे, एक्टिव मीटिंग, कोई बहुत प्रभाव डालने वाली मीटिंग वो सूर स्वर में ही करेंगे, चंद में कदापि नहीं करेंगे। यदि आप चंद में करेंगे तो आपकी मीटिंग कदापि किसी कीमत में सफल नहीं होगी। दोस्तों, समय मेरा पूरा हो रहा है, लेकिन अभी तक तो हम दोपहर के 2 बजे ही है, मुझे रात्रि में 9 बजे विश्राम तक की आज का रूटीन वर्क बताना है। अगले एपिसोड में पुनः मिलूंगा और इसके बाद आगे बढ़ूंगा कि किस तरह से आप दोपहर और शाम, संध्या काल और रात्रि काल के समय में स्वर का ध्यान रख करके आप सक्सेस डे कैसे बना पाएंगे।